क्या आप भी सुंदर और चमकदार स्किन पाना चाहते हैं? अगर आपके चेहरे पे झाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट है या ब्राउन स्पॉट है, किसी भी तरीके के निशान हैं और आप उन्हें कुछ भी करके खत्म नहीं कर सके, हजारों लाखों अपने रुपए खर्च कर दिए लेकिन फिर भी आपके चेहरे के दाग नहीं गए और आप बहुत परेशान हैं, बहुत आपको अंदर ही अंदर वो चीजें खाई जाती है, दूसरे लोगों के सामने आने से आप घबराते हैं। अगर ये सब चीजें हैं तो मैं बताने वाली हूँ सिर्फ सिंपल सी 2 चीजें जो कि आपने रोज खानी है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, वो चीजें आपने खानी है और ये खाने से 1 से 2 महीने के अंदर आपके सारे दाग गायब हो जाएंगे अगर आपने सही तरीके से ये चीजें खाई। तो चलिए वो चीजें जानने के लिए, क्या ये 2 सिंपल सी चीजें जिनको खाने से ना कि लगाने से आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि झाइयां कितनी भी पुरानी क्यों ना हो वो भी आपके चेहरे से साफ हो जाएंगी, चेहरा एकदम चमकदार हो जाएगा। तो वो कौन सी चीजें हैं जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आप ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गए कि मैम आज क्या बताने वाली है, ऐसी कौन सी चीजें जिनको खाकर हम चेहरे की झाइयां भगा सकते हैं। हम तो सब चीजें खाते हैं, कोई चीजें हमने छोड़ी ही नहीं दुनिया की, लेकिन फिर भी चेहरे पे इतने दाग धब्बे बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ लोगों की पिंपल्स आ जाते हैं, जैसे टीनेजर्स होते हैं उनकी पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई इनका क्या करें, कुछ भी चीजें करें लेकिन पिंपल्स नहीं जा रहे हैं। इतनी महंगी महंगी क्रीमें, प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, फेशियल करा लिए, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, झाइयां हैं, वो जाती ही नहीं है। हमने सब कुछ करके देख लिया है, यहाँ तक कि हमने खाना भी अपना बंद कर दिया है। ऐसा खाना जिससे पिंपल्स बढ़ रहे हैं वो खाना हमने पूरे तरीके से बंद कर दिया। ऐसा खाना जिससे झाइयां बढ़ रही है कुछ लोगों ने हमें बताया तो हमने वो खाना भी बंद कर दिया। सिर्फ 1 या 2 रोटी खाते हैं तो उसके बावजूद भी हमारे जो फेस है वो क्लीन नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या रीजन है और कौन सी वो 2 चीजें जो आपको खानी चाहिए? तो डिटेल में सुनिए और ध्यान से सुनना। पहले झाइयों के बारे में बताती हूँ, फिर पिंपल्स के बारे में बताऊंगी। जब भी आपके चेहरे पर झाइयां होती है तो वो किस कारण से होती है पहले ये सुन लो। वो इस कारण से होती है कि आपकी बॉडी में, आपके खून में पित्त की प्रकृति ज्यादा बढ़ रही है, तभी आपके चेहरे पे दाग धब्बे आएंगे। पित्त यानी कि एक हमारी बॉडी में एसिड होता है, ये एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। कफ यानी कि हम ठंडी चीजें खाते हैं उससे कफ बढ़ जाता है। कफ बढ़ना यानी कि एक तरीके से होता है, आपने मोटे मोटे लोग देखे होंगे, बहुत गोरे गोरे भी होते हैं तो उनके अंदर कफ ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। दूसरे होते हैं वात प्रकृति के लोग, जो बोलते रहते हैं यहाँ पे दर्द है वहां पे दर्द है, वो सूखे सूखे से होते हैं, कम मोटे होते हैं। और अगर वो मोटे भी होते हैं तो उनका पेट ज्यादा बड़ा होता है बजाय उनकी बॉडी के। तीसरा होता है कि आपकी बॉडी में पित्त दोष ज्यादा है, वो बहुत ही सूखे सूखे होते हैं, कुछ भी खा ले लेकिन उनकी बॉडी को लगता नहीं है और बहुत गुस्सा भी ज्यादा करते हैं। तो जिन लोगों की ये प्रकृति है कि उनकी बॉडी में एसिडिटी रहती है, अब जैसे कि मैं बात करूं, आप चाय कॉफी के शौकीन है या गर्म चीजों के शौकीन है, चाय कॉफी नहीं भी पीते लेकिन गर्म चीजें खाते हैं, जैसे आप जो फ्राइड चीजें होती है वो ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, जो सब्जी भी अपने घर में बनाते हैं उसमें मिर्च मसाला ज्यादा डालते हैं, गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि उनके चेहरे पे झाइयां आ जाती है। अब आप कहेंगे कि मैम पित्त प्रकृति के लोग, आप तो बता रहे हैं कि वो पतले होते हैं लेकिन हम तो मोटे हैं फिर भी हमारे चेहरे पर झाइयां होती है। अब मैं ये नहीं बता रही कि जरूर नहीं कि 100% लोगों के साथ, सबके साथ ऐसा ही होगा। अब जैसे चाय कॉफी आप ज्यादा पीते हो तो उसमें चीनी भी डालते हैं, तो चीनी क्या करती है, हमारा पेट के अराउंड फैट इकट्ठा कर देती है। तो ऐसे लोग, उनका बेली फैट तो बढ़ा हुआ होगा, जैसे ये हमारा सेंटर का पोर्शन होता है उसके अराउंड फैट ज्यादा होता है, बैक साइड में भी हो सकता है, कुल्लों की तरफ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बॉडी उनकी पतली रहती है। जैसे ऊपर की बॉडी हो गई, नीचे की लेग्स होगी तो उनकी पतली होगी। वो भी पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि पित्त प्रकृति के लोग सिर्फ पतले ही होते हैं, उनका जब फैट बढ़ना शुरू होता है तो सेंटर एरिया में ज्यादा होता है। लेकिन आप उनके चेहरे को देख के पता लगा सकते हैं, एक तो उनको गुस्सा आएगा, एक चेहरे पे उनके दाग धब्बे ज्यादा होंगे, और चेहरे पे झाइयां आने का दूसरा कारण ये भी है, जो लोग अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेते हैं। जैसे कुछ लोग बाहर से बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उस चीज का बहुत स्ट्रेस लेते रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं, दूसरों को कह के सुनाते नहीं है, अपने अंदर बस झेलते रहते हैं। दूसरा कोई उनको कुछ भी बोल दे उसको भी अंदर ही अंदर वो पीते जाते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, दुखी रहते हैं, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, बाहर रोकर किसी को दिखाते नहीं, तो अगर ये लंबे समय तक चलता रहता है तो भी आपका चेहरा मतलब खराब हो सकता है। उस पे जो झाइयां होती है, दाग धब्बे होते हैं, वो ज्यादा आने के चांस होते हैं अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो। अब ये चीजें तो हो गई कि किस कारण से आता है। अब इसका निवारण
आपको बताती हूँ। और उससे पहले बताती हूँ कि पिंपल्स जब आते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई चिकनाई नहीं खानी है, नहीं तो पिंपल्स आ जाएंगे, दूध नहीं पीना है, दही नहीं खानी है, नहीं तो पिंपल्स आ जाएंगे, और शायद इसी वजह से पिंपल आ रहे हैं। मैंने लोगों को ये सुना है कि डाइट में ना दूध दही ये सब चीजें बंद कर दो, नहीं ये तुम्हारे पिंपल्स है ना और बढ़ जाएंगे। आपको नहीं पता है कि पिंपल्स आने का एक रीजन यही होता है कि आप गर्म चीजें खा रहे हैं, आप शुगर ज्यादा खा रहे हैं, आप जो फ्राइड फूड होता है या मैदे वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड फूड ज्यादा खा रहे हैं, अनहाइजेनिक ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल आते हैं। आपका ब्लड साफ नहीं है, इसलिए वो पिंपल्स के जरिए जो गंदगी है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए वो भी आपको बताने वाली हूँ। अब ये दोनों कारण मैंने बता दिए, पिंपल्स के क्या होते हैं, झाइयों के क्या होते हैं। वैसे मैं ये वीडियो झाइयों के ऊपर बनाने वाली थी, तो फिर भी मैंने पिंपल्स के ऊपर आपको बता दिया, एज ए टिप आप समझ सकते हैं। अब चलिए मैं बताती हूँ अब इसका निवारण क्या करना है। सबसे पहले तो स्ट्रेस खत्म करना है। अब जो भी आपका स्ट्रेस है उसको खुल के बोलो, खुल के बताओ। जो भी आपका फ्रेंड है जिससे भी आप बातें कर सकते हैं उसको खुल के निकालो। पहली चीज तो स्ट्रेस को निकालो। देखो स्ट्रेस अगर अंदर होता है तो डाइट कितनी भी अच्छी कर लो वो काम नहीं करेगी। स्ट्रेस को निकालना है, अपने फ्रेंड से बातें करो, जिससे भी आप बात कर सकते हो, जो आपकी बातें सुनता है, चाहे वो आपको रोककर निकालना है, उस स्ट्रेस को निकालना है और मन को खुश करना है, अपने आप को खुश रखना है। जो काम आपको खुशी देता है वो करना शुरू करो, दुनिया जाए भाड़ में, ये चीजें सोचो। अब फिर आपको क्या करना है, डाइट पे ध्यान देना है। डाइट में 2 चीजें ऐड करनी है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दी थी, सिर्फ 2 चीजों से आपकी झाइयाँ चली जाएगी। महंगे महंगे जो प्रोडक्ट है उनको लगाना बंद करिए, लगाने के लिए भी बता दूंगी। तो क्या खाना है, एक तो 2 से 3 चम्मच देसी घी, अगर देसी घी नहीं है तो ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ले लेना, वो भी यही काम करता है। अगर देसी घी आप खाओगे ना तो ये आपका गुड कफ बढ़ाता है, बैड कफ नहीं कह रही, मोटे नहीं बनाएगा आपको, गुड कफ बढ़ा देगा। इस कफ की कमी की वजह से ही आपकी बॉडी में एसिड बढ़ता है, इस कफ की कमी की वजह से ही आपको गुस्सा ज्यादा आता है। जब एसिड ज्यादा बढ़ेगा तो गुस्सा ज्यादा आएगा, और ये कफ आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करता है, स्किन को चमकदार बनाता है, और ये कफ ही आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक एनर्जी बरकरार रखता है, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, अच्छे तरीके से आप सारे काम कर पाते हो, खुश भी रहते हो। तो इसलिए 2 से 3 चम्मच घी खाना शुरू करो। ये गुड कफ आपकी जो एसिडिटी आपके चेहरे पे झलक रही है उसको खत्म करेगा। ये मत समझो कि इससे आप मोटे हो जाएंगे। मोटे आप चीनी खाने से होते हैं, मोटे आप मैदा खाने से हो रहे हैं, मोटे आप रोटी खाने से होते हैं, मोटे आप चावल खाने से होते हैं। ये जो गलत चीजें हैं, गलत टाइम पे खाने से, गलत टाइम पे सोने से होते हैं मोटे। अगर आप हेल्दी चीजें खाओगे, लिमिट में खाओगे, तो कभी आप मोटे नहीं होगे। एक्सरसाइज का रूटीन भी आपको फॉलो करना है। आधे घंटे की वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, हल्का सा पसीना निकले, वही काफी है आपकी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए। तो इसलिए एक्सरसाइज भी जरूरी है अपने रूटीन में शामिल करना। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है सलाद खाना, सब्जियां खाना। सब्जियां किसी भी फॉर्म में खाते हो, चाहे वो सैलेड की फॉर्म में खा रहे हो, चाहे आप घर पे बना के खा रहे हो, लेकिन उसमें मिर्च मसाले कम डालने हैं। बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें, तेल का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर पका के तेल खा रहे हो तो वो खराब है। अगर रोटी के ऊपर घी लगा के खाते हो वो अच्छा है। अगर रोटी को पराठा बना दिया, घी को तल दिया, भून दिया और उसकी धुआं निकाल दिया, तो वो खराब बन जाता है आपकी बॉडी के लिए, फिर आपके ब्लड को खराब करता है। तो इसलिए समझो क्या चीजें अच्छी है आपके लिए, क्या चीजें आपकी बॉडी को खराब कर रही हैं। पूरी पराठे ये सब चीजें नहीं खाने हैं, लेकिन रोटी के ऊपर घी जरूर लगा के खाना है। अब साग सब्जियां जैसे कि मैंने बताया, अगर सैलेड में खा सकते हैं उन सब्जियों को, कच्ची खा सकते हैं तो कच्ची खाइए, कच्ची आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर कच्ची नहीं खा सकते, जैसे तोरी हो गई, लौकी हो गई, गोभी हो गई, जो भी आपके घर में ऐसी सब्जी है कि इसको कच्चा नहीं खा सकते, हल्का स्टीम करके खाइए। अगर स्टीम करके भी नहीं खा सकते, जैसे आप सब्जी बनाते हैं अपने घर में, सब्जी बना के सब्जी ज्यादा खाइए, रोटी चावल कम कर दीजिए। और हाँ, खाने को कभी भी तेज गर्म नहीं खाना है। जब वो रूम टेम्परेचर का हल्का गुनगुना हो जाए तब उसको खाना शुरू करिए। खाना हमेशा चबा चबा के खाना है। उसमें 1 चम्मच घी जरूर होना चाहिए, ऊपर से डाला हो, चाहे रोटी के ऊपर लगा सकते हैं, चाहे अपनी सब्जी में डाल सकते हैं, और उसी हिसाब से अपनी कैलोरी को कम कर देना है। जैसे अगर आप 3 रोटी खाते थे, अभी आप 1 चम्मच घी का आपने लेना शुरू कर दिया है, तो 1 रोटी कम कर दो, 2 रोटी खाना शुरू कर दो, और उसमें सैलेड भी ऐड कर दो। सैलेड में तो वैसे बहुत कम कैलोरी होती है, इतनी आपको रोटी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लेट भर के सैलेड खाओ और उसके बाद 2 रोटी भी खा रहे हो तो भी अच्छा है, वो मोटापा नहीं बढ़ाएगा। तो ये 2 चीजें थी जो मैंने आपको बताई, इनको खाना शुरू करिए। भले ही आप फ्रूट्स ज्यादा नहीं खाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप महंगी महंगी चीजें खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ
जो भी सीजनल सब्जियां हैं उनको खाना शुरू करो और गुड फैट खाओ। जहां तक बात है दूध और दही की, इसको भी लिमिट में लेना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा दूध लोगे तो फैट बढ़ा देगा। आप जिस गाय या भैंस का दूध ले रहे हो आप उसी के जैसे बनते चले जाओगे। उसी के जैसे अगर नहीं बनना है तो एक टाइम आप दूध ले सकते हैं। टीनेजर भी ये सुन ले, एक टाइम दूध लेना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं। ये दिमाग तेज नहीं करता बल्कि आपका फैट जरूर बढ़ाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही बंद कर दो, आप बिल्कुल भूखे प्यासे रहना शुरू कर दो। एक टाइम ले लो रात के समय, बस काफी है। घी अच्छा है 2 से 3 चम्मच लेना। और अगर दही की बात करें वो भी आप एक टाइम खा सकते हैं, या तो सुबह मॉर्निंग में खा ले अगर गर्मियों के दिन है। सर्दियों के दिनों में जब धूप होती है दोपहर को भी आप ले सकते हैं 1 कटोरी दही, बस वही काफी है आपके लिए। और हाई प्रोटीन रिच डाइट खाओ, यानी कहने का मीनिंग ये है मूंग दाल के स्प्राउट ले सकते हो, चना ले सकते हो, मूंगफली ऐड कर सकते हो, लेकिन सभी चीजें लिमिट में लेनी है, लिमिट से ज्यादा कुछ भी नहीं। सारी चीजें खाओ लेकिन सब लिमिट में खाओ। बहुत ज्यादा पेट आपका नहीं भरना चाहिए जब भी आप कुछ भी खा रहे हो। बस ये था। अब पिंपल्स के लिए बता देती हूँ। आप लोग ये सोचते हैं ना कि दूध दही खाने से पिंपल आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिकनाई खाने से पिंपल नहीं आएंगे, लेकिन लिमिट में खाना जरूरी है। हाँ, चीनी खाने से जरूर पिंपल आते हैं। अगर मसालेदार चीजें खा रहे हो, जैसे पिज्जा खा रहे हो उसमें बहुत ज्यादा मसाला डाल के खा रहे हो, वो खाने से आपके पिंपल आते हैं। बर्गर खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, उससे भी पिंपल आएंगे। ये सब चीजें छोड़ो, घर की चीजें खाना शुरू करो। 2 से 3 चम्मच घी डेली खाओ। मैं यकीन के साथ कहती हूँ आपके पिंपल 1 महीने के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएंगे। सैलेड जरूर खाओ, हरी साग सब्जियां भर भर के खाओ। मैं ये नहीं कहती ज्यादा फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स महंगे भी होते हैं। मैं ये नहीं कहती ड्राई फ्रूट्स खाओ, वो भी महंगे होते हैं, उसको आप लिमिट में खा सकते हैं। लेकिन जितनी सब्जियां खाओगे, जितना खुश रहोगे और जितना फिजिकल एक्टिव रहोगे, चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो ही नहीं सकता कि आपके चेहरे पे कोई दाग रह जाए। खुश रहना जरूरी है और एकदम एक्टिव रहना जरूरी है। चाहे घर का काम करो, चाहे आप एक्सरसाइज करो, 1 घंटे की एक्टिविटी जरूरी है। और फिर देखो चेहरे के दाग तो क्या, आपकी पूरी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी। बॉडी पे कहीं पे भी देखोगे हर जगह चमक आपको आती रहेगी। बस ये चीजें थी जो आपको बतानी थी। और जो आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट चेहरे के लिए करवाते हैं उससे आपकी स्किन खराब हो रही है, उसको कम करिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।